अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाउंज चैनल। आज की जो हमारी रिस्पेक्टिव वीडियो है वो है मॉडर्न नॉवल पे। पहले हमने मॉडर्न लिटरेचर पढ़ा था कि वो क्या होता है, अब हमने देखना है कि मॉडर्न नॉवल क्या होता है। इसमें हमने देखना है मॉडर्न नॉवल की डेफिनेशन, मॉडर्न नॉवल यानी कि मॉडर्न एज का टाइम पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, जो मॉडर्न नॉवल थे उनकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी और कौन से फेमस नॉवल लिखे गए थे इस एज में। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न नावल बेसिकली होता क्या है। ये वो नावल होता है जो लिखा जाता है मॉडर्न टाइम्स में। अब मॉडर्न टाइम्स कौन से होते हैं? ये होता है 20वीं सेंचुरी का स्टार्ट और 19वीं सेंचुरी का एंड। और इसमें मोस्टली जो है ना नेसेसरीली या मोस्टली रिफ्लेक्ट किया जाता है एस्पिरेशन को, कंसर्न्स को, फियर्स को, वेज ऑफ थिंकिंग को और इसके साथ साथ आर्टिस्टिक और लिटरेरी टेस्ट को। मतलब कैसे जो लोग काफ़ी टाइम से ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए थे, ट्रेडिशनल वर्क्स लिखते थे, उन्होंने कैसे अपना टेस्ट चेंज किया और न्यू उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया, न्यू ट्रेंड्स को कैसे उन्होंने फॉलो किया और कैसे उसमें उनको सक्सेस मिली। इसके बाद ना मॉडर्न एज जो है उसे हम एज ऑफ नॉवल भी कहते हैं। उससे पहले पोइट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी और नॉवल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन जब मॉडर्न एज आई यानी कि 20वीं सेंचुरी जब आई तो मॉडर्न एज जो मॉडर्न नावल हैं उनको जगह मिल गई किसकी? पोइट्री की। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर मीडियम बन चुका था ये उस टाइम पे। इंग्लिश फिक्शन यानी कि नावल जो थे, मतलब ये सिर्फ एक ऐसी लिटरेरी फॉर्म थी जो कि कंप्लीट थी, यानी कि जो उस टाइम के लोगों की नीड थी, जिस तरह का वो वर्क चाहते थे, जिस तरह का वो चाहते थे कि उन्हें लिटरेरी वर्क मिले पढ़ने के लिए, ये बिल्कुल वैसा ही था और ये उनकी सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता था। इसके बाद अगर हम देखें कि जैसे पोइट्री को बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्लेस मिलती थी, अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन थी पोइट्री की, तो वो डे बाय डे ख़त्म होती गई। इसकी एक वजह ये थी कि जो एज है वो चेंज हो रही थी और जो नावल था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोग चाहते थे। और अगर हम देखें जैसे आजकल मूवीज़ और फिल्म्स हिट होती हैं, उसी तरह उस टाइम पीरियड पे नावल होते थे फेमस। इसके बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, साथ साथ इनको थोड़ा डिस्कस भी करते जाएंगे। अब रियलिज़म, उस टाइम पीरियड पे लोग ना रियलिस्टिक चीज़ें लिखते थे। जैसे उससे पहले पोइट्री होती है, उसमें हर एक बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता था। एक ज़रा सी बात होती थी उसको खींच खींच के पता नहीं कहाँ ले जाते थे, जैसे पोइट्री में होता है। तो ये उससे हट के थे। ये नॉवेल्स बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट होते थे, बिल्कुल वही बातें करते थे जो रियल लाइफ में हैपन हो सकती हैं, लोग उन पे बिलीव कर सकते थे और वो उन चीज़ों को फिर अपनी लाइफ के साथ रिलेट करते थे। इसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, इस एज में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। पहले लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते थे, तो इसमें आकर हर आर्टिस्ट जो था ना वो नई चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, तो एक्सपेरिमेंटेशन की थीम हो गई इसमें। इसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि फेमस हम कह सकते हैं इस टाइम पीरियड का वर्क था या टाइम पीरियड की टेक्निक थी। इसमें ना ये नहीं होता था कि मतलब पहले जो राइटर्स होते थे वो लिखते थे बड़ा सीक्वेंस से, बड़ा तरतीब से, हर एक चीज़ को समझा कर। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो राइटर के जहन में आ रहा होता है बस वो लिखता जाता है। अगर उसके जहन में कोई पास्ट की बात आ गई है वो पास्ट लिखना स्टार्ट कर देगा, अगर प्रेजेंट आ गया तो प्रेजेंट, मतलब उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। फ्लो ऑफ थिंकिंग हम कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इमोशन, जो भी उसके जहन में आ रहा है वो लिखता जा रहा है, कोई तरतीब, कोई सीक्वेंस नेसेसरी नहीं होता इसमें। और इसकी बहुत ज़्यादा फेमस वर्क भी लिखे गए हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ करके। इसके बाद अब्सर्डिज़म, यानी कि हर एक चीज़ को मतलब खुल के लिखा जाता था और जो लैंग्वेज है ये नहीं होता था कि बहुत प्यारी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती थी, बहुत रफ़ लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, वल्गर लैंग्वेज। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, पहले जो होता ना मतलब होलनेस का कंसर्न होता था, होलनेस का कंसेप्ट होता था राइटिंग में, लेकिन यहाँ पर आकर इस टाइम पीरियड पे लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पे, राइटर्स ने फ्रेगमेंटेशन पे लिखना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़म का यूज़ किया गया था, ग्लोबलाइजेशन का, मल्टीकल्चरलिज़म, पोस्ट कॉलोनियलिज़म एंड जेंडर। हर एक एस्पेक्ट जो था ना उस पर बात की गई थी मॉडर्न एज में। मॉडर्न नॉवेल्स हर एक इंसान की जो लाइफ है उसको फुली कवर करते थे। एक मॉडर्न ह्यूमन की हर एक नीड को वो लिखते थे, हर एक एस्पेक्ट को वो लोग कवर कर रहे थे, यानी कि हर एक टॉपिक पे लिखा जा रहा था। उससे पहले जिन टॉपिक्स पे नहीं लिखा गया था उन पे भी लिखा जा रहा था।
इसके बाद फेमस नॉवेल्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एक है हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखा था। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नावल है। बहुत इसको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स राइटिंग इसमें की गई है। इसके बाद मिसेस डॉलावे, ग्लासेस बाय जेम्स जॉयस, ये 3 फेमस वर्क्स हैं मॉडर्न एज के और ये नॉवेल्स हैं। होप्स ऑफ मॉडर्न नॉवल के जितने भी कंसेप्ट थे, जो भी एस्पेक्ट थे, मैंने कवर कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग।